नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के परवाची है? तो ये कमल का परवाची है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये नलिन और राजीव किसका परवाची है? तो ये कमल का परवाची है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए, सॉरी। उसके बाद से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग ईशान कहते हैं। क्या कहेंगे? ईशान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किस विकल्प में शुद्ध श्रुति श्रम भिन्नार्थक का सही अर्थ है? तो क्या किसका है ये? भिन्नार्थक शशधर और शशिधर ये भिन्नार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। शशिधर और शशि हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो दिन और दुर्बलों को प्यार करना मनावता है। दिन और दुर्बलों को प्यार करना ये मनावता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी से संबंधित हो जाएगा। यही सही है, ऑप्शन नंबर ए बी। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ये सी क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह क्वेश्चन बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक एक वचन में होता है? तो प्राण बहुवचन है, साक्षात्कार बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, ये सोना एक वचन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो भी लगाए हैं ये बहुत सही सही क्वेश्चन लगाए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि है ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये संबंध बोधक कारक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द इसमें से ये काज जो है ना, ये तद्भव शब्द है। काज क्या है? काज है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे इसी तरह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो तत्सम पूछा है। जो संस्कृत वाले शब्द टेढ़े मेढ़े वाले होते हैं वह होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकार हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे इधर यहाँ पर आइए। कह रहा है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। रक्त रंजित तत्पुरुष समास संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्यों, कब और कैसे, ये इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मदिराल शब्द के संधि विक्षेप का चयन कीजिए। तो मदिरा धन आलय ओ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका मदिरा धन आलय। ये ऑप्शन नंबर इसका होगा मदिरा धन आलय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा। मदिरा धन आलय हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण के नाम से जाना जाता है।
अवतरण चिन्ह को उद्धरण के नाम जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सप्त सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? सप्त सही में किस प्रकार के, तो यहाँ पर समूचे बोधे की तरफ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर समूचे बोधे नहीं तो आवृत्ति बोधक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इस पर डी पर जाने का कष्ट करेंगे। डी होगा या तो ये होगा, पर डी पर हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद से कह रहा है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई किससे संबंधित है? आई। तो ये दूसरे से लिखवाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे चिल्लाहट में किस प्रकार का प्रयोज्य का प्रयोग हुआ है? तो आहट प्रयोज्य का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अभिभाषण में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह कह रहा है कि तिल का ताड़ बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ हो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद से कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकपक्ति का अर्थ बताइए। तो लोकपक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कह रहा है अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी मत जाए, तो ये अत्यधिक कंजूस से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सोठा के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है? तो 13। जो 13 है ना, 13 अक्षर मात्राएं होती है। ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 13 मात्राएं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उपमा अलंकार में इनका होना अनिवार्य है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहे हैं भाग शब्द का निकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये हिस्सा जो भागना से संबंधित हो जाएगा। और भागना से संबंधित, हिस्सा से संबंधित, ब्याज से संबंधित। तो भाग बांटना से संबंधित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से वह बाजार जा चुका है में क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, एकदम पूरा कार्य हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है। उसके बाद से कह रहा है कि राम अभी सोएगा में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? राम अभी सोएगा। तो इसमें भाववाचक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इधर और क्वेश्चन है। ये गद्यांश वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन कौन सा है। यह कह रहा है कि ये शीर्षक क्या इसका है? तो ये भारतीय, एक बार पढ़ लिया जाए तब उसको हम लोग करते हैं क्या है इसका, क्या नहीं है। कह रहा है कि
भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्दशा से गुजर रहा है और इस अवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम है यहाँ है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती है जो विश्वविद्यालयों में प्रश्नोत्तम छात्र थे। अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि में भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से भी हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापानी के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों को कृतिवाह अत्यंत सुनिश्चित लोग भी पढ़ते हैं और कह रहा है कि केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेते हैं और यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती है कि भारत में यह किस समाज का सदस्य है और उनके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस आदत से व्याप्त हो रहा है। तो उपयुक्त शीर्षक बताना है तो यहाँ भारतीय शिक्षाओं का अंग्रेजी मोह से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। क्यों खराब है? तो ये थोड़ा देख लेंगे कि ये कौन सा होगा, अपने से देख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? तो नगरवासी में है, अनपढ़ में है, उच्च में है कि सुशिक्षित में है? तो ये किस में है बता सकते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं ये दुर्दशा भयानक और दुष्परिवार है। भारतीय भाषाओं को समकालीन और साहित्य उन लोगों की दृष्टि नहीं है जो परंपराएं श्रोतम छात्र और शासन तंत्र के ऊंचे ओहदों पर काम करते हैं। इस दृष्टि में भारतीय भाषाओं का लेखन यूरोपियों के लेख को नहीं बल्कि उसमें किस्मत वो ये देख लेंगे हम लोग कौन सा सही हो जाएगा। इसमें अनपढ़ से संबंधित हो जाएगा, सुशिक्षित से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहा है कि आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कह रहा है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं? कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं? तो ये अंग्रेजी साहित्य पढ़कर शायद हो जाएगा। कह रहा है भारत की कौन सी भाषा पश्चिमी क्षेत्रों में बोली? वो अपने से देख लीजिएगा जो गदांश पदांश। अरे साला गिर जाई। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में संबंधित रखती है? तो ये राजस्थानी भाषा से संबंधित हो जाएगा। ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित हो जाए, जो राजस्थानी भाषा है ना वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आगे निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का परिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो निषेधात्मक में नहीं का सेंटेंस मिलता है। निम्न समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? समुद्र का भी थोड़ा देख लेंगे, ये मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि मेघ और मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विभेद बताइए। तो बादल और योग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी पर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। वो नायिका की अभिनेत्री तो अभिनेत्री कहते हैं, जो अभिनय करती है वह क्या होती है? तो अभिनेत्री। उसके बाद से कह रहा है कि आगे मानसरोवर किसकी रचना है? बताइए मानसरोवर किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे जाएंगे। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत नामदेव की ये शिष्या थी। उसके बाद से ये इधर ये इंग्लिश ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम लोग ये कहाँ है?
और ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बस 39 वाला, ये 40 वाला को देख लीजिए और आप लोग हल कीजिए और हल करके बताइए कौन सा सही है। उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार देख लीजिए ये मैथ वाला क्वेश्चन। मैथ वाला कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष की आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की 10 वर्ष की आयु की संख्या है, तो 48 और 2/3 कुल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये हमें बताना है। उसके बाद से कह रहा है एक संख्याओं को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि उनमें से 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा वो हमें बताना है। उसके बाद से कह रहा है कि सरल करें, 7.28 ये वाला को हम लोग हल करना है। इसका जो आंसर आएगा वो बताइएगा क्या आएगा, इसका भी आंसर आप बताइएगा। और ये इसके बाद 50 वाला का आंसर हम बता रहे हैं। ये वाला का आंसर 40 होगा, ये वाला का 40 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। और ये वाला का ये आंसर ये 25/2 होगा, ये 25/2 इसका ऑप्शन होगा, किसका होगा, ये 25/2 होगा। उसके बाद से कह रहा है कि अनुक्रम 26, 20 और 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा। तो यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाना है और घटाना का अर्थ, ये सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कौन सा होगा, कमेंट बताने का कष्ट कीजिएगा। हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पति परिवार और पत्नी, तो वो परिवार में पति पत्नी रहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका 60 वाला का क्या हो जाएगा, तो 60 वाला को हम लोग सी वाला पर जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला के क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए अपना। थोड़ा देख लीजिए, आवाज़ का प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। ये देख लीजिए सभी, इधर भी देखिए। जीके जीएस हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन इधर देख रहे हैं हम लोग। जीके जीएस वाला क्वेश्चन को पार्ट को देखेंगे। ये माँ का बच्चा से संबंधित है, तो बादल का किससे संबंधित होता है, तो बारिश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ये वाला सब देखेंगे और कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, तो 4:10 पर घंटे की सुई क्या होगी, तो ये वाला देख लीजिएगा सभी। जीके जीएस वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ये देख हल करके बताइए, हम लोग रोक रहे हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से संबंधित है। उसके बाद से ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद से 1947 में भारत की कौन से, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होंगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है प्रयाग प्रस्ती हरी श्रेणी से संबंधित है और ये खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। उसके बाद से कह रहा है कि अंगूर की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है और विटीकल्चर से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न से किससे संबंधित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि किस देश से कि शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक संख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है। नेशनल यूनियन कंपनी लिमिटेड इंटरनाल्को का पंजीकरण न्यायालय किस स्थान पर है, तो भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद से ये कोच अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है और ये जो ये वाला इसका